मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को खिलाई गई पेट के कीड़े मारने की दवा। अवश्य खाए पेट के कीड़े मारने की दवा डीएम। छोटे बच्चों को मापा पर राउंड में खिलाई जाएगी दवा। देविया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिले में 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिले के समस्त विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षित कर्मी की देखरेख में बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से निर्धारित मात्रा में एल्बेंडाजोल दवा का सेवन कराया गया। आदर्श प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार में कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया। जिलाधिकारी सीडीओ रविंद्र कुमार और सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने स्वयं भी एल्बेंडाजोल दवा का सेवन किया और बच्चों तथा उनके अभिभावकों को आश्वासित किया कि दवा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके पश्चात विद्यालय के सभी बच्चों को दवा का सेवन कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि दूषित पेयजल व अशुद्ध खानपान व शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता के कारण बच्चों के पेट में कीड़े पनपने की संभावना अधिक होती है। निर्धारित समय अंतराल पर कृमिनाशक दवा के सेवन से इससे बचा जा सकता है। उन्होंने बढ़ चढ़कर अभियान में भाग लेते हुए दवा सेवन के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों को जीवन में मनचाही सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया। सीडीओ रविंद्र कुमार ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। प्रत्येक बच्चे को जो लक्षित आयु वर्ग में है यह गोली जरूर खिलाई जानी चाहिए। इस गोली को खिलाने से बच्चों को कृमि जनित बीमारियों से बचाया जा सकता है। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जिले में 1 से 19 साल तक के 14.81 लाख बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को संचालित अभियान में दवा सेवन से वंचित बच्चों को दवा का सेवन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 13 से 15 फरवरी को दोबारा मापा पर राउंड संचालन करते हुए छूटे हुए बच्चों को दवा का सेवन कराया जाएगा। कार्यक्रम में बीएसए हरिश्चंद्र नाथ, एमबीएसए नवनीत कुमार चौबे, एसीएमओ डॉक्टर बीपी सिंह, डीपीएम पूनम, डीसीपीएम राजेश गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य नित्यानंद चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डीएम ने स्मार्ट विद्यालय का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आदर्श प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार्क का निरीक्षण किया। विद्यालय में सोलर लाइट, वाटर प्यूरिफायर, बच्चों के खेलने के लिए झूले, पोषण वाटिका, आंगनबाड़ी केंद्र, कक्षाओं में उपलब्ध सुविधाओं पर डीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की और स्मार्ट क्लास के तहत स्थापित एंड्रॉइड स्क्रीन पर पूरी टीम को बधाई का संदेश दिया। डीएम ने मिड डे मील किचन का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह देखना सुखद है कि इस प्रकार से कुछ माह पूर्व तक अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े रहने वाले विद्यालय का सीडीओ रविंद्र कुमार ने स्वयं के प्रयत्नों एवं जन सहयोग से कायाकल्प किया है। उन्होंने सीडीओ को उनके प्रयत्नों के लिए बधाई दी। उन्होंने अन्य अधिकारियों को सीडीओ से प्रेरणा लेकर गोद लिए विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों में तब्दील करने की नसीहत भी दी। 2023 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का अभियान है, जिसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय रुच्चा पार है जनपद देवरिया में। यहाँ पे बच्चों के बीच में हम लोगों ने इसका प्रारंभ किया है और बच्चों ने भी दवाई खाई और हम सब लोगों ने भी खाई है, ताकि लोगों को विश्वास हो कि दवाई सुरक्षित है और आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। हम सभी जानते हैं कि पेट के कीड़ों से बहुत समस्याएं होती हैं। अभियान है कि हो जाए। इसी क्रम में 13 और 15 को जो बच्चे छूटे हुए हैं उन्हें भी दवाई खिलाई जाएगी और हमारा प्रयास है कि देवरिया में सभी लगभग 15 लाख लोग जो इसके लिए दवाई के लिए एलिजिबल होंगे, सभी लोग इस दवाई को खा सकें अगले 4-5 दिन में। धन्यवाद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है
कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ज़रूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं। तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।